बजकर इतने मिनट पर धरती पर मैं आया, माता पिता की गोद, और किस दिन होश संभाली। पहली याद क्या थी? चाहे 2 साल की उम्र में आपको कुछ याद है, 3 साल में कुछ याद है, या 4 साल की उम्र में कुछ पिछला याद है, कि 4 साल के समय की चीजें याद होनी शुरू हुई जब से होश संभाले। कैसा लगा था संसार, क्या लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था, उसे थोड़ी देर एहसास करो। अब आदमी आंखें बंद करके बैठा हुआ हो और महसूस करता हो कि इस दिन मैं आया था दुनिया में, चाहे वो बृहस्पतिवार था या शुक्रवार था, सोमवार था, मंगलवार था या बुधवार था, कोई भी दिन था। उस दिन को याद करते हुए फिर उस समय को याद करो जो पहली याद मन पर अंकित हुई। फिर याद करो कि मैं कैसा उस समय था। कोई पिछले फोटो याद हो, स्कूल बैग लटकाए हुए स्कूल की तरफ जाता हुआ एक मासूम बच्चा। उस चेहरे को ध्यान से देखना, जब आप स्कूल में जाते थे, कितने भोले प्यारे, मासूम, ईमानदारी और पवित्रता से भरे हुए थे। और फिर याद करते करते उस घड़ी तक पहुंचो जब आपने पहली बार आपके मन में मैल आई और आपने या तो झूठ बोला या कोई चोरी की, अपने किसी दोस्त की, कोई पेन पेंसिल चुराई, किसी के आगे झूठ बोला। जहां से मैल अंदर आनी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे सोचते सोचते वहां तक जाओ कि कैसे दुनिया की धूल हमारे चित्त पर गिरती गई और हम अंदर से मैले होते गए। जब तक हम मैले नहीं थे तब तक भगवान हमारे साथ था और हमारा आनंद हमारे साथ था। और जैसे जैसे मैल बढ़ती गई, भगवान के आनंद का साम्राज्य धीरे धीरे कम होता चला गया। तनाव की, दुख की दुनिया शुरू होती चली गई। जब टेंशन में आते चले गए, फिक्र लगने लग गई, अब मैं पढ़ाई पूरी कर चुका हूं, अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर शादी की चिंता, फिर शादी हो गई तो फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चों को स्कूल में डलवाना है, अच्छा स्कूल मिल जाए, फिर उनके लिए कुछ कमाना है, तो रात दिन दौड़ रहा है, जैसे कोई तांगे में जुड़ा हुआ घोड़ा दौड़ रहा है, रात दिन दौड़ रहा है। और उसे फिर अपना खाना भी ध्यान नहीं है। जैसे पुराणों में ऐसी कथा है ना कि भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के बाद में परमात्मा ने सबको 25-25 साल की उम्र बांट दी। तो सबने कहा भगवान ये कम है, तो फिर सबको और डबल डबल दे दी, 50-50 साल हो गई। इंसान चुपचाप सब जानवरों से डरा हुआ कोने में बैठा हुआ था। उसने सोचा जो बाद में बचेगी वो ले लेंगे और ये सब निकल जाए यहां से। तो जब गया तो देखा भगवान के खजाने में सिर्फ 25 साल ही बचे थे। भगवान ने कहा ये लेके जाओ। अब कहते हैं वो असली 25 साल ही उम्र है इंसान की, जिसमें आदमी बहुत आनंद तक रहता है। भगवान ने उससे कहा कि तू जाता क्यों नहीं यहां से? तो उस इंसान ने कहा कि भगवान जी, बहुत सारे काम आपने मुझे बताए, लेकिन 25 साल में तो मेरा कुछ होने वाला नहीं, इतनी देर में तो मैं पढ़ाई पूरी करूंगा। तो भगवान ने कहा अच्छा हम देखते हैं कि कोई अपनी उम्र देने के लिए आएगा तो फिर उसमें से तुम्हें देंगे। तो बैल आया चल के। बैल ने कहा इतना बोझ ढोना पड़ेगा, सूखा भूसा खाना पड़ेगा, रात दिन दौड़ना पड़ेगा, आधी उम्र आप रखो। भगवान ने उससे लिए कहा कि ठीक है तू आधा रख, आधा इंसान को दिया। उससे पूछा कि अब काम चल गया तेरा? उसने कहा भगवान जी अभी तो बहुत काम है, 25 से 50 साल तो उम्र हो गई, अभी और डबल करिए। उसके बाद कहते हैं कि थोड़ा सब बताते भी अजीब लग रहा है, क्योंकि बता देता हूं।
कहते हैं फिर एक कुत्ता आया दौड़ता हुआ, उसने कहा कि भगवान आपने मुझे क्या काम दे दिया, सारा दिन तो इधर कहीं गली में उधर उधर दौड़े हुए बैठे हुए, कहीं एक टुकड़े की लालसा में किसी के आगे पूंछ हिलानी, किसी के आगे पेट दिखाना और रात में चौकीदारी करना। आप कृपा करके आधी उम्र हमारी भी कम कर दो। भगवान ने उसकी उम्र ली और इंसान को दी और कहा कि भाई ये भी तू संभाल। आदमी के पास 75 हो गए। भगवान ने कहा अब जाओ। वो बोला अभी 25 और मिल जाए तो मेरा काम पूरा हो। तो भगवान ने कहा देखते हैं कोई और आता है, तो कहते हैं फिर उल्लू आ गया। थोड़ा गड़बड़ वाली बात है। कहते हैं 25 साल उसके लिए गए। इंसान की उम्र कर दी गई पूरी। अब आगे ये समझाया जाता है कि जो जीवन का आनंद है वो असली उम्र तो उसकी 25 है, शुरुआत वाली। सारा आनंद उसी में है और उसी को आदमी सारी जिंदगी याद करता है। आनंद वाले दिन तो वो वाले थे। उसके बाद बैल वाली जिंदगी शुरू होती है, जब बोझ ढोता है। और आप देखते हैं कि बैल वाला आदमी जो है, किसान, बैलगाड़ी में उसका भूसा भी रखता है। तो हम लोग भी अपने टिफिन में अपना भूसा साथ लेके चलते हैं। सारा दिन काम करते करते वहीं ठंडा गरम जैसा भी मिल गया कहीं भी बैठ के खा लेंगे, दौड़ते रहेंगे। और घर में आने के बाद भी चिंता उधर की रहती है, सुबह उठ के फिर भागना है। कहते हैं वो बैल वाली उम्र जब खत्म हो जाती है तो फिर देख रेख की जिंदगी शुरू होती है। बच्चे जो है सेट हो जाते हैं, माँ बाप जो है यही करते रहते हैं। कभी उसका वो काम देख कर आ गए, कभी कहीं बिल जमा करा दिया, कभी कोई दूसरा काम कर दिया, इसी देख रेख में लगे रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये भी निभ जाती है, ठीक है, क्योंकि चौकीदारी लोग कर रहे होते हैं। आप देखते हैं ना कि उम्र का वो पड़ाव 60 साल के बाद तो ज्यादातर देख रेख में ही बीतती है। घर बाहर की देखभाल कर ली, बाहर का काम करके आ गया। लेकिन कहते हैं उसके बाद वो उम्र शुरू हो जाती है जब आदमी को नींद नहीं आती, रात में जागता रहता है, कोशिश करता है बच्चे आ जाएं उनसे बातचीत करें। और बच्चे भी ऐसे, वो आवाज उनको अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं पिताजी आप चुप किया करो, आप ज्यादा बोला ना करो। कहते हैं उस इंसान को जाते जाते भगवान ने एक बात कही थी कि देख, ये जानवरों वाली उम्र मैंने तुम्हें दी, लेकिन ये देवताओं की उम्र बन जाएगी अगर तू मेरा बन के रहेगा। अगर जानवरों में मिल के रहेगा तो फिर देवताओं की उम्र नहीं रहेगी। तो उम्र में जानवरपना न रह जाए। तो कहते हैं कि धर्म से, भक्ति से, ईश्वर से जोड़कर अपने को चलते रहो। ईश्वर से जोड़ने का मतलब क्या है वो समझाना चाहता हूं। सारा दिन घंटे घड़ियाल बजाते रहें, ये ईश्वर की पूजा है या ईश्वर से जुड़ना है? सिर्फ उसे एहसास करना, उस शक्ति को एहसास करना। उसकी नौकरी हम कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी हम कर रहे हैं। प्रसन्नता से वो ड्यूटी पूरी कीजिए। अपने कर्म को ही पूजा बना लीजिए। आपका कर्म ही पूजा बन जाए। पूजा को कर्म धंधा नहीं, कर्म को पूजा बना करके जो व्यक्ति चलने लगता है तो उसका प्रत्येक कर्म ही ईश्वर की तरफ बहने लगता है और भगवान से जुड़ा रह जाता है इंसान। बस इतना ही करना है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं बैठ करके, जब से जन्म लिया, जिस दिन होश संभाली, जैसे पहली पहली बार झूठ बोला, कोई चोरी की, मैल अंदर आई और फिर धीरे धीरे दुनिया की मैल आती चली गई, भगवान के साम्राज्य से संबंध खत्म होने लगा। और जैसे जैसे व्यक्ति अपने बच्चों को पालने पोसने में इतना ज्यादा मोहग्रस्त हो जाता है कि अपनी आत्मा को कलुषित करता है और वो गुनाह करने लगता है और सोचने लगता है कि भगवान मुझे जो सजा मिले मिले, लेकिन मेरे बच्चे खुश हो जाएं, उनको सुख मिल जाए। इसलिए जो जोड़ तोड़ कर रहा हूं, जो कुछ गलत कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों का सुख चाहता हूं।